करीब 13.7 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आने के बाद से हमारा ब्रह्मांड कई ऐसे राज सामने ला रहा है जिसकी पहेली सुलझनी अभी बाकी है। इसी को हल करने के लिए हमारे साइंटिस्ट्स एडवांस टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सामने आया। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्रोत से निकलने वाली रहस्यमयी रोशनी देखी जिसका बर्ताव आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा ये दिखा रहा है। तो क्या ये रहस्यमयी रोशनी हमें इस सवाल का जवाब दे पाएंगी कि ब्रह्मांड का जन्म आखिर कैसे और कहां से हुआ, या ये रोशनी नेचर में किसी एलियन चीज से पैदा हो रही है? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। आउटर स्पेस में अपनी लॉन्च के बाद से ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस सवाल का जवाब तलाशने में लगा है कि हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में कैसे आया। इस दौरान उसने कई आकर्षक खोजें भी की। इसका हाई रेजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी उपकरण इसे उन चीजों को देखने में मदद करता है जो बहुत पुरानी, दूर या धुंधली हैं। यह एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट्स को पहले सितारों और पहली गैलेक्सीज के फॉर्मेशन की एक झलक देखने की अनुमति देता है। कुछ मामलों में ये प्रोक्सिमा सेंटोरी बी जैसे संभावित रहने लायक एक्सोप्लैनेट का डिटेल एटमॉस्फेरिक कैरेक्टराइजेशन भी मुहैया करवाता है। यह एक्सोप्लैनेट लाल छोटे तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन के चारों ओर ऑर्बिट यानी परिक्रमा करता है। ये सूरज के सबसे नजदीक का तारा है और पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी कम चमक की वजह से इसे बौना यानी छोटा कहा जाता है। लाल बौने मिल्की वे में अब तक के सबसे कॉमन टाइप के तारे हैं, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक और बौने तारे में गड़बड़ी का पता लगाया है। भूरे रंग का छोटा तारा होने के कारण इसे असफल तारा भी कहा जाता है। एक असफल तारा हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन को बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि यह एक सफल तारे की तरह अपने फॉर्मेशन के दौरान जरूरी द्रव्यमान तक नहीं पहुंच पाया। इसे W1935 नामित किया गया है और ये पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इस तारे के बर्ताव ने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह अरोरा की तरह लक्षण दिखा रहा है। पृथ्वी पर अरोरा को उत्तरी रोशनी के रूप में जाना जाता है और वे आइसलैंड, स्वीडन के उत्तरी भागों, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, कनाडा और अलास्का के साथ साथ दक्षिणी ग्रीनलैंड में भी दिखाई देते हैं। ये खूबसूरत घटना सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल्स द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में मॉलिक्यूल्स से टकराने की वजह से होती है। वे आमतौर पर सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स पर ही देखे जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर इन पार्टिकल्स को ध्रुवों की ओर भेजता है। इस तरह के अरोरा हमारे अपने सौर मंडल में जुपिटर और शनि पर, और यहाँ तक कि जुपिटर के चंद्रमा आयो और शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस पर भी देखे गए हैं। लेकिन अरोरा एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर रहा है, क्योंकि W1935 के पास कोई तारा नहीं है जो इसे चमकाने के लिए चार्ज पार्टिकल्स दे सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा देखे गए मीथेन से इंफ्रारेड उत्सर्जन द्वारा W1935 पर संभावित अरोरा का संकेत दिया गया था। जुपिटर और शनि जैसे गैस जायंट्स पर जब इस तरह का मीथेन उत्सर्जन होता है तो वो हमारे सूर्य से चार्ज्ड पार्टिकल्स द्वारा उनके वायुमंडल को गर्म करने की वजह से होता है, जिससे ध्रुवीय रोशनी पैदा होती है। यही बात W1935 पर भी लागू हो सकती है। बाहरी सौर स्रोत की कमी की वजह से भूरे बौने का अरोरा बनाने को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि W1935 के अंदर इसके वायुमंडल में एनर्जी सप्लाई करने वाली कुछ इंटरनल प्रोसेस हो सकती है। शायद ये धीरे धीरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर रहा है, जो आखिर में कुछ मिलियन सालों में एक सफल तारे के बनाने की वजह बन सकता है। ऐसे में हमें इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि यह सेलेस्टियल पहेली आखिरकार कैसे सामने आती है। क्या आपको लगता है कि W1935 हमारे सूर्य की तरह एक सफल तारा बनने के संकेत दे रहा है?